तो इसमें क्या करना है, हमें कोई भी नंबर दे रखा होगा जैसे इंटीजर नंबर, उसको हमें क्या करना है नंबर टू वर्ड्स में करना है कन्वर्ट। और जैसे कोई भी नंबर दे रखा है 1 2 3 4, तो जैसे इसको हम क्या रीड करेंगे 1234। ऐसे ही बड़ा नंबर मिलियन बिलियन तक भी हो सकता है, तो वो हमें बताना है बस। तो वो कैसे करेंगे, इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। हाँ तो वो स्ट्रिंग ही होगा भाई, स्ट्रिंग में करेंगे। तो अगर नंबर 0 है तो सीधी बात हम 0 रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं तो फिर हम आगे देखते हैं, एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम नंबर भेज देंगे, फिर वो सॉल्व होएगा। देखते हैं कैसे काम कर रहा है सॉल्व फंक्शन। तो ये रहा सॉल्व फंक्शन, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही है क्योंकि स्ट्रिंग ही है, ये नंबर लेगा ये। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं। अगर नंबर 10 से छोटा है, मतलब 0 का तो हमने हैंडल कर लिया, 1 से 9 तक हम रिटर्न कर देंगे बिलो 10 में वो नंबर जो भी है। अब ये बिलो 10 क्या है, मैपिंग है इंटीजर और स्ट्रिंग की, एक मैप बनाया जैसे ये, यहाँ पे इंटीजर स्टोर होगा और यहाँ पे उसका कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग जो भी नाम होगा उसका। जैसे 0 के लिए खाली कर दिया हमने, कुछ नहीं है, और 1 के लिए 1 है, 2 ऐसे वर्ड्स में मतलब हमने कर दिया। कहाँ तक करें, 9 तक। तो वही सीधा सीधा हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट, ये भी सिंपल। और अगर नंबर 20 से छोटा है, मतलब 10 से लेकर 20 से छोटा मतलब 19, तो 10 से लेकर 19 तक के लिए हम रिटर्न कर देंगे बिलो 20 नंबर भेजेंगे। उसमें बिलो 20 बना रखा है ना हमने, ये रहा। इसमें क्या है 10 से लेकर 19 तक नाम के साथ स्टोर है, ये भी वही है इंटीजर और स्ट्रिंग की तरह। तो बिलो 10 बिलो 20, तो मतलब हमने 1 से लेकर 19 तक तो कर दिए। अब हम देखते हैं आगे के। अब नंबर अगर 100 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, तो जैसे 89 है तो हम क्या करेंगे बिलो 100 में नम डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10 क्यों करेंगे, अब जैसे हमें 89 ये 8 और 9 दे रखा है, हमें इसको 80 बनाना है ना, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 10। हमें ये डिजिट चाहिए जो भी 10th प्लेस पे है, तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, ये आ जाएगा। और इसके लिए हमने बिलो 100 में स्टोर कर रखे हैं, जैसे 10 20 30 40, ये रहा बिलो 100। इसमें 1 के लिए 10, 2 के लिए 20 30, ऐसे मतलब 10 20 30 तक 10 के गैप में स्टोर कर रहे हैं। बिलो 100 नाम रखा हुआ है इसका, तो उसमें हम भेज देंगे, वो हमें दे देगा। तो 80 आ जाएगा उससे हमारा। और अब हमें इस डिजिट को देखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें बिलो 10 से देख लेंगे हम, क्योंकि डिजिट तो 10 से छोटी होगी ना, उसमें वो भेज देंगे। और ये डिजिट कैसे एक्सेस करेंगे हम, मॉड करके और ये वाली डिवाइड करके, ये तो पता ही है फिर। पर ये हम कब करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ये जो डिजिट आ रही है ना, ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 होगी तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे। अगर 80 है तो 80 0 थोड़ी लिखते हैं हम, तो इसको इग्नोर करेंगे। अगर ये नहीं होगी तभी हम, और ये किस लिए, स्पेस डालने के लिए थोड़ी स्पेस आ जाएगी। और अगर नहीं होगी तो खाली स्ट्रिंग कर देंगे हम, बस कुछ नहीं लिखेंगे। चलो 100 भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नंबर हमारा 1000 से छोटा है कि नहीं। अब जैसे 3 डिजिट नंबर आ गया है ना, तो जैसे 879, यहाँ पे 2 डिजिट था, अब यहाँ पे 3 डिजिट हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, ये 8। अब हम क्योंकि हंड्रेड्स वाला निकाल रहे हैं ना, 79 टू डिजिट के लिए तो हम निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस बार किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। उसके लिए हम सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे 8 है तो यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं वैसे डायरेक्ट, जो भी नंबर डिजिट आएगी उसके लिए लेस देन। पर यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है ना, आगे देख लेंगे, वो हमें पता चल जाएगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे, नंबर डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो वो 8 ही देगा हमें। और उसमें क्या हम डालेंगे फिर, 100 डालेंगे क्योंकि 800, और बाकी 79 2 डिजिट का हम कैसे निकालते हैं वो तो हमें आता ही है, उसका ये केस बना ही रखा हमने। तो उसके लिए हम बस सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे, मॉड्यूलो 100, ये यहाँ से निकाल के ले आएगा हमें जो भी इसके आगे होगा। पर ये हम तभी करेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन जरूर लगानी है, और ये स्पेस है। अगर 0 होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, खाली कर देंगे आगे। जैसे 100 है, 200 है, तो बस सिंपल वही लिखेंगे। तो ये 1000 के लिए भी हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर लेस देन, ये 6 बार 0 आ गया इसमें 3 बार था, अब इसमें 6 बार हो गया। 1000 नंबर लेस देन, ये 1000 है तो यहाँ 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न इसमें डिवाइड करेंगे 1000 से,
वहाँ पे 100 से किया था, ऊपर 10 से किया था, अब यहाँ पे 1000 से करें तो यहाँ पे 1000 लगा देंगे और नंबर मॉड्यूलो भी लगाएंगे वही कंडीशन चेक करने के लिए, 0 नहीं है तभी हम करेंगे। और उसके लिए फिर सॉल्व फंक्शन को जैसे ऊपर है ना बस वैसा है, और 0 0 का ही फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे 6 0 हो गए। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 9 0, और डिवाइड हम उससे ऊपर फिर से कर देंगे एक कम ज़ीरो से। पिछले वाले में 6 0 थे तो ये मिलियन में हो जाएगा। फिर से वही सेम कोड है, मतलब चलता जा रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो कोड तो लिख ही दूंगा। फिर ये किस लिए, लास्ट वाली अगर नंबर बहुत बड़ा है जैसे बिलियन की रेंज में आ रहा है ना, तो उसके लिए हमने लगा दी। तो ये पैटर्न तो मैं देख, इसमें कितने ज़ीरो हैं, 9 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कोड तो चलो मैं देख दाख के लिख ही देंगे, समझते हैं थोड़ा। तो 0 के लिए तो हमने केस हैंडल कर लिया। फिर 1 से 9 के लिए हमने एक बनाया था बिलो 10 नाम से, और एक बिलो 20 नाम से, और हमने एक बिलो 100 नाम से बनाया था जिसमें 10 20 30 10 20 30 इसके नाम स्टोर करे थे। ये बनाए थे हमने मैप। तो अब 0 की तो हो गई काउंटिंग सेट, 1 से 19 तक की भी हो ही गई इन दोनों की मदद से, ये बिलो 10 और ये बिलो 20। अब हम देखते हैं 20 से 99 के बीच में आते हैं नंबर, वो उसमें कोई सिमिलर पैटर्न होते हैं। 20 से लेकर 99 2 डिजिट के नंबर है ना, तो उसको कैसे करते हैं, जैसे 74 है एग्जाम्पल। तो अगर हमें इसकी ये वाली डिजिट चाहिए तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और ये चाहिए तो मॉड्यूलो 10 मतलब रिमाइंडर। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 7 70, तो रिमाइंडर 4 आता है। मतलब ये यार पता ही होता है कि ये डिजिट चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे और ये चाहिए तो मॉड्यूलो कर देंगे, तो ये हमें डिजिट मिल जाएगी। वो फिर बाकी हम जो भी हमने बना रखे हैं मैप वगैरह दिमाग लगा के कर देंगे सॉल्व, रिकर्शन लगा के। तो 20 और 19 का हो गया 99। फिर उसके बाद कौन से नंबर आते हैं, 100 से लेकर 999 तक, क्योंकि उसके बाद ये 3 डिजिट के ही हैं, फिर ये बाकी आगे ये 4 डिजिट के स्टार्ट हो जाएंगे 1000। तो इसको कैसे करेंगे, अब इस बार जैसे ये 478 नंबर है और हमें अब ये डिजिट चाहिए, मतलब ये हटाने ना हमें 2 नंबर, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, और इन दोनों को चाहिए तो मॉड्यूलो कर देंगे और लॉजिक लगा के सॉल्व कर ही देंगे। और 100 100 हमने देखा ऊपर अटैच कर रखा था। फिर यहाँ से ले इसके बाद हो गए 1000 से लेकर अब कहाँ तक है, 999,000 तक, क्योंकि हज़ार कुछ नहीं होता ना, हज़ार ये 1 मिलियन हो गया। तो बस 1000 से लेकर यहाँ तक नंबर है। अब इसके बीच में भी कोई नंबर है, जैसे ये नंबर दे रखा है, तो ये कैसे निकालेंगे हम, हमें लास्ट की 3 डिजिट नहीं चाहिए क्योंकि वो 1000 होती है, 3 चाहिए होती है ना, ये चाहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये आएगा, और इसको मॉड्यूलो करेंगे तो ये आ जाएंगे डिजिट्स। फिर वही रिकर्शन लगा के सॉल्व करते जाएंगे। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है, हज़ार मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन से लेकर 9,099 999 है ना, 999 मिलियन। 100 मिलियन क्या होता है, नहीं 1000 मिलियन, यही है ना क्या, इसके बाद तो 1000 ही आता है ना, तो 1000 मिलियन लिखा हुआ था ना मैंने, ये 1000 मिलियन होता है 1 बिलियन। तो यही रेंज है थोड़ी, तो इसके लिए हमें बस इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद तो ये मैं समझ ही गया थोड़ा बहुत, ये रेंज बढ़ती जाएगी। तो मतलब 1s 10s 100, तो हमें पता ही है 1s में 1 डिजिट होती है, 10s में 2 डिजिट के आते हैं, 100 में ऐसे 3 डिजिट के चलते हैं, 1000 में 0 कितने आते हैं 3, और लास्ट 1000 कब तक ख़त्म होता है 999,000, क्योंकि 1000 कुछ नहीं होता, वो 1 मिलियन होता है, 1000 इसमें 3 होते हैं, और इसको 10 भी कह सकते हैं, 10 यानी कि ये 1000 हो गया। फिर मिलियन में कितने ज़ीरो आते हैं, 6 0, तो इसको हम 1000 के कहते हैं, 1000 के। बिलियन में 9 0, इसको 1000 मिलियन कहते हैं। यूट्यूब में जैसे व्यूज़ वाली हो गई है तो 100 के 1000 के तक चलता है, मतलब 1000 के बाद आता है अपना 1 मिलियन, वो 1000 के को 1 मिलियन कहते हैं ना, हाँ। और 1 बिलियन में 3 6 9 होते हैं। तो एक बार फटाफट इसको लिखने के लिए रिवाइज़ कर लेता हूँ, नंबर देख लेता हूँ। तो सॉल्व वाला ही देखना है हमने, यहाँ से तो देख लिया कि अगर नंबर 0 है तो 0 कर देंगे और सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, नंबर भेजेंगे। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं। सिंपल केस है कि ये हमने मैप बना लिए 10 20 और 100 से कम वाले,
ये भी पिक्चर क्लियर है। अगर नंबर 10 से कम है तो हो गया, फिर 11 10 11 12 19 तक है तो भी हो गया। और फिर देखेंगे हम 100 से कम है तो उसमें क्या करेंगे, पहली जो डिजिट है डिवाइड बाई 10 कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ डिवाइड बाई 10, क्योंकि ये हटानी है ना हमें, ये मिल जाएगी। उसके आगे हम क्या लगाएंगे, जो बिलो 10 वाली है, पर वो कंडीशन चेक करते जाएंगे कि हम 0 तो नहीं है, तब ये हम लगाएंगे, बिलो 10 से निकाल लेंगे हम। तो उसके बाद देखेंगे हम 1000 से छोटे वालों के लिए। इस बार हम डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, डिवाइड बाई 100 करेंगे और उसके आगे एक 100 लगा देंगे। फिर से हम सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो लास्ट की डिजिट बचेंगी ये दो, वो निकाल के ले आएंगी। फिर 1000 के बाद कौन सी है, 6 ज़ीरो वाली, यानी कि ये क्या है, 1 मिलियन है ना, 10 लाख, 1 मिलियन। फिर अगर नंबर 1 मिलियन से छोटा है तो वो मतलब 1000 की रेंज में है, तो हम 1000 अपेंड करेंगे और सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन डिवाइड इस बार किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि हम यहाँ 1000 लगा रहे हैं और 100 लगा रहे थे तो 100 से कर रहे थे। हाँ तो ये पैटर्न नज़र आ रहा है, 1000 लगा देंगे और बस चेक कर लेंगे। और फिर हम लास्ट की 3 डिजिट के लिए भी कॉल कर लेंगे, क्योंकि 1000 कहाँ तक था, 999 के, ये लास्ट थी ना इसकी, 999 के तक, क्योंकि 1000 के तो मिलियन पहुँच जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर नंबर बिलियन के लिए क्या होता है, 90369, यानी कि 1000 मिलियन, 1000 के बाद 6 ज़ीरो। तो अगर नंबर इससे छोटा है तो वो मिलियन में है, तो यहाँ मिलियन लगा देंगे, 999 मिलियन, इतना बड़ा जा सकता है। तो इस बार डिवाइड करेंगे हम कितने, 6 ज़ीरो से, मिलियन के लिए कर रहे हैं क्योंकि, और कंडीशन चेक करते जाएंगे और बाकी मॉड्यूलो लगा के जो बाकी रिमेनिंग है उसके लिए हम सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे। फिर अगर नंबर और इससे भी बड़ा है, नंबर इज़ लेस देन, यहाँ पे कितने, 3 6 9 ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे 12 ज़ीरो से छोटा हो सकता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट केस है। तो नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 6 9 ज़ीरो से, और उसमें लगा देंगे बिलियन, क्योंकि 9 ज़ीरो बिलियन में ही होते हैं। और बाकी उसके लिए कंडीशन चेक करके कि 0 तो नहीं है बाकी बचे हुए डिजिट, उनके लिए हम कॉल कर देंगे। तो यही है, बस थोड़ा नंबर वंबर देखना ध्यान में। चलो अटकूँगा तो देख लूँगा वापस से वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।